एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, पेंशनर्स के मन में बड़े आजकल सवाल उठते हैं। पेंशनर्स अभी पिछले दिनों उन्होंने जंतर मंतर पे ह्यूमन चेन भी बनाई, आप भी उनके बीच मैं गए थे गया था, और आपको देख करके भी उन लोगों ने बहुत सवाल उठाए। तो पेंशनर्स के मन के सवाल सरकार दूर क्यों नहीं कर पा रही, और क्यों उनके मन में सर इतना बड़ा भय है कि अब वो 70-80 साल की उम्र में आके जंतर मंतर पे अपने आंदोलन को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए, बात यह है कि सरकार ने फाइनेंशियल बिल के जरिए एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण जो है वो खड़ा करने का काम किया, और इससे देश के तमाम जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के ही कर्मचारी नहीं, शिक्षक ही नहीं, इससे देश के तमाम जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर भी, उनके मन में भी संशय हुआ कि ये सरकार किस समय के बीच कभी भी हमारे जो है वो पेंशन को बंद कर सकती है। और कुछ बातें बताई भी ऐसी गई। जैसे ये फाइनेंशियल बिल आया तो उसके बारे में ये कहा गया कि फाइनेंशियल बिल में जो सरकार को पावर मिल गई है, कि अब वो पावर जो है वो चाहे तो जो 2000 या जो 8वां वेतन आयोग है उसमें पे कमीशन जो है वो पेंशनर्स के बारे में कोई विचार ही नहीं करेगी। हालांकि बाद में उसका क्लैरिफिकेशन किया वित्त मंत्री ने राज्यसभा में, और पंकज चौधरी जी ने चिट्ठी भी लिख करके देने का काम किया। फिर हमने भी पेंशन सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने इमीडिएटली एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें कि नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो है लोग भी थे, स्टैंडिंग कमेटी के लोग भी थे, और तमाम जो हमारे पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी लेकर के किया, और ये क्लैरिफाई करने का काम किया कि नहीं, हम 8वें वेतन आयोग में कोई भी चेंज करने नहीं जा रहे हैं। हम जैसे 7वें वेतन आयोग में उसको किए थे वैसे अब की बार भी करेंगे। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी हमको यही जवाब दिया कि नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपको इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि चूंकि S30 ग्रुप के लोग जो हैं, लेवल के लोग जो हैं, वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने कुछ ऐसे आदेश कर दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आपको समानता के आधार पर इनको जो है वो 2006 से एरियर्स देने पड़ेंगे, और उन्होंने कहा सरकार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अगर उनको देंगे S30 वालों को तो सभी को देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि जो 2006 में एक विसंगति पैदा की थी वेतन आयोग ने पेंशनर्स के बारे में, उसको 2007 में ठीक भी कर दिया गया, तो इसलिए अब वो कोई प्रश्न नहीं है। सिंपली कि सरकार ने कोर्ट के सामने इस काम को करने के लिए जो है वो कोई कंटेम्प्ट ना हो जाए, सरकार की पोजीशन वहाँ एम्बेरसिंग ना हो, तो इसलिए वो पावर लेने की बात की है। हालांकि मेरी समझ से वो भी गलत है। अभी तमाम लोग जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं सवाल को लेकर कि आप जो है वो S30 वाले पहले कोर्ट में गए, हमारे NCCPA वाले अब कोर्ट में जा रहे हैं कि आप को ये करने की आवश्यकता नहीं थी, आप नहीं दे सकते थे, आप बोल देते हम नहीं दे सकते हैं। और फिर सरकार तो ऑल पावरफुल है। अभी पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी, पे कमीशन की रिपोर्ट सरकार के सामने जाएगी, जब तक कैबिनेट उसको अप्रूवल नहीं दे देगी तब तक वो लागू नहीं होगी। तो आप देना चाहते देते, नहीं देना चाहते ना देते, अपना एक्सप्लेनेशन बताते, लेकिन मेरी नहीं समझ में ये कोई आवश्यकता इस बात की थी नहीं। और इस बात को लेकर के तमाम देश के पेंशनर्स में जो है वो एक गलत संदेश गया है। जो लोग सरकार को जो है वो ये सोचते थे कि हमारे हित संरक्षक है, वो सोचने लगे हैं कि सरकार हमारे हितों के बारे में नहीं सोचती, हमारे खिलाफ सोचती है, तो ये उचित नहीं है। सर, पेंशनर जो है वो उसका जो बड़ा चंक है, या ये कहें कि मैक्सिमम पेंशनर जो हैं वो इस सरकार के समर्थक हैं, ये उनके वोटिंग पैटर्न से पता चलता है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इस पेंशन बिल के जरिए सरकार हम लोगों में ही फूट डालना चाहती है, हम लोगों को बांटना चाहती है ताकि उनकी ताकत कम की जा सके। देखिए, फूट डालना और ये करना तो अलग का सवाल है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जो आपने पहले कहा कि जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार का समर्थक था। इस स्टेप से वो जो समर्थन है वो कहीं पर लिखता हुआ नजर आ रहा है। वो लोग सरकार के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, वो लोग सरकार के खिलाफ बात करना आरंभ कर दिए हैं, और बल्कि वो कोर्ट कचहरी की बात करना शुरू कर दिए हैं, सड़क पर आकर के आंदोलन करने की बात शुरू कर दी है। अभी ह्यूमन चेन बनाई उन्होंने पिछली 24 तारीख को, हमारे यही नहीं बनाई, सारे देश भर में बनाई, और
जंतर मंतर पर भी उन्होंने इसको बनाया, हम लोगों ने भी उनको समर्थन दिया है। तो सरकार को अगर कोई, हमने तो कहा भी पेंशन सेक्रेटरी से कि अगर आपको कोई आशंका थी, पैसे का सवाल था, तो आप बैठ करके बात करते, हम लोग कोई रास्ता निकालते। आप ये सारे अपने आंकड़े रख देते, हम लोग अपने आंकड़े रख देते, लेकिन असमानता की बात करना गलत है। अगर छठे वेतन आयोग ने असमानता की तो गलत की। आपके पास पैसे नहीं थे, एरिया के लिए पैसे नहीं थे, उनको बुला के बात कर लेते भाई कि हम आगे से आपको एडजस्ट कर देते हैं, हमारे पास एरिया के लिए पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे आपको। वो खुद ही आपके सामने कोई ना कुछ रास्ता निकाल देते। हम लोगों से बात करते, हम ही लोग रास्ता निकाल देते। बिल्कुल, बहुत जगह आर्बिट्रेशन वगैरह होते हैं, जब सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग कहते हैं अच्छा एरिया छोड़ दो, बाकी लागू कर दो। हाँ। तो उससे चीजें सुधर जाती, लेकिन रास्ता बातचीत से ही निकलता है। हाँ। कई बार ऐसा हुआ कि डीए दे दिया, कहने लगे कि भाई ऐसा करो कि अभी इसको कुछ टुकड़ों में ले लीजिए आप, या इसको आधा, इसको 6 महीने तक या 3 महीने तक इसको आप अपने खाते में जमा करवा देते हैं आपके। तो हम लोग रास्ता निकाल दिया ना उसका। सरकार भी चले और कर्मचारियों के मन में भी कोई आशंका नहीं हो। मैं सोचता हूँ कि इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए, और ये जो उनका कदम है बिल्कुल ठीक नहीं था। सर, एक चलते चलते मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि जब भी मैं पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो दर्शक जो हैं वो एक सवाल ये उठाते हैं कि जीवन भर इन्होंने तनख्वाह ली, अब पेंशन भी सरकार दे रही है, उस पर भी ये कई तरह के सवाल उठाते हैं। तो पेंशन जो है वो अधिकार है, कोई सरकार की सहानुभूति नहीं, ये कैसे समझाया जाए सर लोगों को? नहीं, देखिए ये बात तो निश्चित है, नाकारा का जो हमारा जजमेंट है 2019 का, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि पेंशन इज नॉट ए चैरिटी। ये जो सरकारी कर्मचारियों ने अपना सारा जीवन अर्पित किया है, अपना खून पसीना बहाया है, उसके आधार पर उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी है जो कि दी गई है। अब एक सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे, उसके बाद में आप जो है वो बंद कर दें। आपने 2004 में जो पेंशन बंद करने का काम किया वो भी बिल्कुल गलत था। आखिर से उसको लड़ करके आपने माना और फिर आपने उसको गारंटी पेंशन में तब्दील करने का काम किया, वो भी एक गलत स्टेप था सरकार की तरफ से। अब दूसरा सवाल यह है कि ये एक सोशल सिक्योरिटी है, और उसको आप देखने लगोगे ये बुढ़े मरते ही नहीं है, इनको पेंशन कितने दिन देंगे, ये पेंशन तो हमारे पर बोझ बन रही है। ये तरीका ठीक नहीं है। एक तरफ सरकार जो है वो किसान सम्मान निधि दे रही है, एक तरफ आप 80 करोड़ लोगों को जो है भोजन दे रहे हैं, एक तरफ आप सोशल सिक्योरिटी के नाम पर प्रधानमंत्री जो है वो पेंशन योजना ला रहे हैं, एक तरफ आप अटल पेंशन योजना ला रहे हैं। तो ये सब, एक तरफ आप ये शो करना चाहते हैं कि हम सोशल सिक्योरिटी के हक में हैं, और जिन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही थी उनकी पेंशन आप छीनना चाहते हैं, तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? सर, आप क्योंकि सरकारों से भी आप मिलते रहे हैं, नेताओं से और मंत्रियों से, क्या सरकारों के दिमाग में भी इस तरीके की बात आती है कि ये पेंशन बहुत वजन होता जा रहा है, ये घटना चाहिए, खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए? ये बिल्कुल पूरे तौर पर सरकारों के मन में आता है, और इसी सरकार के मन में नहीं आता है। हाँ, सरकार। ये पिछली सरकारों के मन में भी आता था। जब मोन्टेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग का प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उस समय भी वही सवाल को उठाते थे मनमोहन सिंह जी के सामने। हालांकि वो लागू नहीं कर पाए, लेकिन योजनाएं उस समय भी बनी कि पेंशन को बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो प्रेजेंट नीति आयोग है, इसमें भी अंदर इंटरनल सेल्स बने हुए हैं जो जिनमें इकोनॉमिस्ट हैं और दूसरे लोग हैं जो बैठ करके ये सोचते हैं कि पेंशन जो है बहुत बड़ा बोझ है, इसको किसी तरीके से नहीं बंद किया जाए। हमको तो बड़ी मतलब मैं बधाई दूंगा जया बच्चन को कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि भाई आप पेंशन 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 के पीछे पड़े हो, तो आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए उचित नहीं है, जिनको जहाज में भर के ले जाइए, कहीं समुद्र में डुबो दीजिए। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। सरकार को, जो सरकार आदर्श सरकार हो, जो सरकार जो है वो देश में एक हर किसी के लिए जो है वो पेंशन की व्यवस्था करने की बात सोचती हो, वो सरकारी कर्मचारी की पेंशन अगर छीनेगी तो इतनी आसानी से हम लोग छीनने भी नहीं देंगे, और एक ऐसा वातावरण उनको नहीं बनाना चाहिए जिससे कि एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट पैदा हो। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।